हिमालय की पवित्र भूमि पर राजा हिमवान और रानी मेना का वास था। वे अत्यंत धर्मपरायण और तपस्वी थे। एक दिन उनके घर कन्या का जन्म हुआ। वह बालिका सौंदर्य, शील और तेज से अद्भुत थी। उसका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती माता अत्यंत विनम्र, शीलवती और भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। एक बार नारद मुनि हिमवान के महल में आए। उन्होंने कन्या का हस्तरेखा परीक्षण किया और कहा, राजा हिमवान, यह कन्या कोई साधारण नहीं है। यह देवी स्वयं पर्वतराज की पुत्री होकर भी दिव्य स्वरूप धारण किए हुए है। इसका विवाह केवल भगवान महादेव से ही संभव है। यही इसका जीवन धर्म और नियति है। यह सुनकर हिमवान और मेना जी हर्षित हुए, लेकिन उन्हें चिंता भी हुई, क्योंकि महादेव तो सन्यासी, विरक्त और भस्म विभूषित रहते हैं। क्या वे विवाह के लिए तैयार होंगे? पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। वे मन ही मन शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थीं। जब नारद मुनि ने भी यही भविष्यवाणी की तो पार्वती का विश्वास और प्रबल हो गया। उन्होंने निश्चय किया, मैं तपस्या करके ही महादेव को पति के रूप में प्राप्त करूंगी। पार्वती ने अपने माता पिता से अनुमति लेकर कठोर तपस्या का आरंभ किया। वे घने जंगल में चली गईं। पहले वर्षों तक केवल फल फूल खाकर जीवन व्यतीत किया, फिर केवल पत्ते खाकर रहने लगीं। इसलिए उन्हें अपर्णा भी कहा गया। समय बीतने पर उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और केवल वायु पर जीवन निर्वाह करने लगी। कठोर गर्मी, कड़कड़ाती सर्दी और भारी वर्षा, सब कुछ सहते हुए वे केवल शिव के ध्यान में लीन रहीं। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में उसका प्रभाव फैल गया। देवता, ऋषि और यहाँ तक कि असुर भी उनकी शक्ति को अनुभव करने लगे। भगवान शिव सर्वज्ञ थे। वे जानते थे कि पार्वती उन्हें पाने के लिए कठिन तप कर रही हैं, किंतु उन्होंने पार्वती की निष्ठा और दृढ़ता की परीक्षा लेनी चाहिए। शिव ने अपने गणों को भेजा कि वे जाकर पार्वती की भक्ति को परखें। गणों ने जाकर कहा, हे देवी, महादेव तो भस्म लपेटे, मुंडों की माला पहनने वाले, श्मशान में रहने वाले सन्यासी हैं। उनका स्वरूप भयानक है। वे किसी कन्या के योग्य पति नहीं। आप क्यों व्यर्थ इस तपस्या में कष्ट उठा रही हैं? पार्वती मुस्कुराईं और शांत स्वर में बोली, आप लोग चाहे कितना भी कहें, मेरे लिए भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वे सन्यासी हों या भस्मधारी, मेरे लिए वही आदर्श पति हैं। मेरी तपस्या केवल उनके लिए है और मैं उनसे ही विवाह करूंगी। यह उत्तर सुनकर शिव प्रसन्न हुए। अंततः भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। वे अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में त्रिनेत्रधारी, चंद्रमौले और गले में नाग धारण किए हुए पार्वती के समक्ष आए। हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अटल विश्वास और प्रेम मुझे भा गया। अब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर पार्वती का हृदय आनंद से भर गया। उनकी तपस्या पूर्ण हुई। जब हिमवान और मेना को यह शुभ समाचार मिला तो वे धन्य हो गए। समस्त देवता, ऋषि और लोकपाल इस दैवीय विवाह के साक्षी बनने को उत्सुक हुए। भगवान शिव बारात लेकर निकले। उनकी बारात अद्भुत और विलक्षण थी। भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, योगी, सिद्ध और गण सभी शामिल थे। इस विचित्र बारात को देखकर मेना देवी घबरा गईं। उन्हें लगा कि इतनी भयानक बारात में उनकी सुंदर पुत्री कैसे विवाह करेगी। लेकिन नारद मुनि ने उन्हें समझाया, देवी, भ्रम त्यागिए। भगवान शिव ही सर्वोच्च हैं। उनका स्वरूप चाहे भस्मधारी हो, किंतु वे त्रिलोकीनाथ हैं। आप अपनी पुत्री को उनके हाथों में सौंपकर धन्य होंगी। अंततः शुभ मुहूर्त में हिमालय की पवित्र भूमि पर भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी देवता इस विवाह में उपस्थित थे। पूरे ब्रह्मांड में हर्ष और उल्लास छा गया। यह विवाह केवल पति पत्नी का मिलन ही नहीं, बल्कि शक्ति और शिव का मिलन था। शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के अपूर्ण। दोनों का संगम ही सृष्टि के संतुलन का आधार है। यह कथा हमें बताती है कि सच्चे संकल्प और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। पार्वती जी की अटल निष्ठा और श्रद्धा ने भगवान शिव को भी प्रसन्न किया। शिव पार्वती का विवाह त्याग और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर मन दृढ़ है तो लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रकार पार्वती जी की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह कथा आज भी भक्ति, समर्पण और विश्वास का अनुपम उदाहरण है।